नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण लेख और नोट्स हैं। सार यही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायक जीवन। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना नहीं है। हमें समझना चाहते हैं कि रामेश्वरम के एक छोटे से घर से निकलकर वो भारत के मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति कैसे बने, और क्यों मतलब आज भी वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल। और उनकी कहानी ही ऐसी है, एक साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक। अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। परिवार, जैसा आपने कहा, बहुत सामान्य मुस्लिम परिवार था। पिता नाव चलाते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। माहौल काफी सादा था। हाँ, और उसी सादगी के बीच उनकी लगन दिखती है। ये बात आती है ना कि बचपन में वो पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचकर परिवार की मदद भी करते थे। जी बिल्कुल। ये छोटी सी बात भी मतलब उनके शुरुआती जीवन में ही जिम्मेदारी और मेहनत के कितने गहरे बीज थे, ये दिखाती है। निश्चित रूप से। और यही लगन फिर उनकी शिक्षा में भी दिखी। रामेश्वरम में शुरुआती तालीम हुई, फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। लेकिन मन तो उड़ान भरने का था उनका, तो वो गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। हाँ, और ये वो दौर था जब भारत बस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश ही कर रहा था। और यहीं से उनकी वैज्ञानिक यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। डीआरडीओ, फिर इसरो में उनका योगदान, खासकर SLV-3 का जिक्र आता है। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसको सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि कहना शायद काफी नहीं होगा, है ना? सही कहा। SLV-3 सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, वो भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था एक तरह से। जी। सोचिए, उस समय अंतरिक्ष तकनीक बस कुछ ही देशों के पास थी, और भारत अपने बलबूते पर बहुत सीमित संसाधनों के साथ इस जटिल तकनीक को विकसित कर रहा था। डॉक्टर कलाम उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। उसकी सफलता ने भारत को दुनिया के चुनिंदा अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल कर दिया। ये उनके नेतृत्व का और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण था। और फिर रक्षा क्षेत्र में उनका काम, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, इसी वजह से तो उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इन मिसाइलों ने भारत की सुरक्षा रणनीति को कैसे बदला? देखिए, इन मिसाइलों ने भारत को सामरिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के मुख्य कर्ता धर्ता थे। पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी और अग्नि वो लंबी दूरी की मिसाइलों की पूरी श्रृंखला थी। इसने भारत को एक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता दी। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये देश की संप्रभुता को सुरक्षित करने का एक बड़ा कदम था। अच्छा, विज्ञान और तकनीक के शिखर पर पहुंचने के बाद उनका राष्ट्रपति बनना 2002 से 2007 तक, ये काफी अलग सा मोड़ लगता है। जनता के राष्ट्रपति का खिताब, ये कैसे मिला उन्हें? ये खिताब तो उनकी सहजता और लोगों से जुड़ने की कला का ही नतीजा था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की दीवारें वो आम लोगों के लिए खोल दी, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। वो लगातार स्कूलों, कॉलेजों में जाते रहे, बच्चों से सीधा बात करते थे। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। शायद इसीलिए वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सीधे जनता से जुड़ पाए। उनका राष्ट्रपति काल इस बात का सबूत था कि सर्वोच्च पद पर रहकर भी जमीन से जुड़ा रहा जा सकता है। हाँ, और उनकी बातों में, उनकी किताबों में, जैसे विंग्स ऑफ फायर है या इंडिया 2020, हमेशा युवाओं और भारत के भविष्य पे जोर रहता था। क्या ये उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही एक तरह से विस्तार था? हाँ, काफी हद तक। एक वैज्ञानिक की तरह वो भविष्य की योजना बनाते थे। इंडिया 2020 जो था, वो भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने का एक विजन दस्तावेज था। वो मानते थे कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं, अगर उन्हें सही दिशा और प्रेरणा मिले। उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये इसी सोच को दिखाता है। सही कहा। और असफलता पर उनका नजरिया भी, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये युवाओं को हार ना मानने की कितनी बड़ी सीख देता है। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले, लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान तो लोगों का प्यार ही था उनके लिए, और उनका जाना भी, वो भी उनके काम से ही जुड़ा रहा। बिल्कुल।
27 जुलाई 2015 को वे IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो अपने अंतिम क्षण तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, ज्ञान बांटना, युवाओं को प्रेरित करना। वो एक कर्मयोगी की तरह जिए और कर्म करते हुए ही विदा हुए। तो संक्षेप में कहें तो डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है। ये कहानी है सपनों की, मेहनत की और देश के प्रति गहरे समर्पण की। सही बात है। उनका जीवन यही दिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो विज्ञान, नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का एक संगम थे। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा